नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक में 320 करोड़ के विकास कार्यों पर हुई चर्चा। बैठक में केबल कार के संचालन हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति के संबंध में चर्चा हुई। इंदौर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक आज अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा की मौजूदगी में संपन्न हुई। इस बैठक में कलेक्टर, आयुक्त, नगर पालिका निगम, आईडीए, सीईओ सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 320 करोड़ के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन विकास कार्यों में फ्लाईओवर, मार्ग निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य शामिल है, जिसमें शहर में विभिन्न स्थानों पर फ्लाईओवर निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई, तो वहीं रिंग रोड पर फिजिबिलिटी सर्वे का कार्य किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही इंदौर शहर में शहरी परिवहन के तहत केबल कार के संचालन हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति के संबंध में चर्चा हुई, जिसमें शहर के पीपीपी मोड पर निर्मित करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही निम्न आय वर्ग एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए कोर हाउस बनाए जाकर आवंटित किए जाने पर भी चर्चा की गई। इंदौर विकास प्राधिकरण की आज संचालन मंडल की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें करीब 320 करोड़ के विभिन्न कार्यों को स्वीकृति मिली है और आने वाले समय में मुख्य रूप से शहरी यातायात को सुगम बनाने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण जो काम कर रहा है उसमें 3-4 चीज़ें और शामिल हो रही है। उसमें मुख्य रूप से मरी माता चौराहा पर फ्लाईओवर, बड़ा गणपति चौराहे पर फ्लाईओवर, साथ ही साथ जो राजीव गांधी चौराहा है वहाँ के लिए भी फ्लाईओवर की जो डिमांड थी उसकी फिजिबिलिटी के लिए भी टेंडर हम करने वाले हैं। ऐसे ये प्रमुख जो प्रस्ताव है आज की इस बैठक में सम्मिलित हुए हैं। रूटीन की हमारी बैठक थी और इसलिए उस बैठक में एक बात जो पिछले दिनों आई थी कि इंदौर शहर में केबल कार के संचालन हेतु कुछ प्लान किया जाए, तो उसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने के संबंध में भी प्रस्ताव हुआ है। और बाकी रूटीन के हमारे सारे विषय हैं। एक बाणेश्वरी धाम का जीर्णोद्धार, वहाँ स्टेडियम और सामुदायिक भवन, वहाँ बढ़िया एक उद्यान, ऐसे उनको सबको सम्मिलित करते हुए और करीब 12 से 15 करोड़ की लागत से उस पूरे परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाए, ऐसा भी प्रस्ताव इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालन मंडल की बैठक में हुआ है। साथ ही साथ अनेक ऐसे जो टेंडर थे जिसमें पिछले दिनों जो कार्य संपन्न हुए थे बोर्ड प्राधिकरण की पूर्व अनुमति से, उनको भी स्वीकृति मिली है। और इस बैठक के पश्चात जो हमारे काम बोर्ड के स्वीकृति के कारण से रुके हुए थे उनको गति मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर में पिछले 8 दिन से घूम रहे तेंदुए को लेकर वन विभाग के हाथ अभी तक खाली हैं। वन विभाग द्वारा लगातार सर्चिंग करने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके बावजूद तेंदुआ लोगों को अलग अलग इलाके में दिखाई दे रहा है। तेंदुए द्वारा एक गाय के बछड़े पर हमले की बात भी सामने आई है। दरअसल इंदौर के नैनोद इलाके में तेंदुए के मूवमेंट की जानकारी सामने आई थी, जिसे लेकर वन विभाग ने अपनी सर्चिंग कार्रवाई शुरू की थी। तेंदुए को लेकर वन विभाग के द्वारा पहले इंफोसिस कैंपस में सर्चिंग की जा रही थी, लेकिन उसके बाद तेंदुए का मूवमेंट नैनोद इलाके में नजर आया। हालांकि इतने दिन बीत जाने के बावजूद तेंदुए को लेकर वन विभाग अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं जुटा पाया, जिसके बाद अब ड्रोन और नाइट विजन कैमरे की संख्या बढ़ाई जा रही है। हालांकि नैनोद इलाके में तेंदुए की मूवमेंट के चलते लोगों में डर का माहौल है और लोग अब अपने घर से निकलने में भी डर रहे हैं। तेंदुआ पिछले 7 दिन से घूम रहा है और हमारी रेस्क्यू टीम, सर्चिंग टीम लगातार देख रही है। अभी हम ड्रोन से भी उसका सर्वे कर रहे हैं। जैसे ही लोकेट होता है हम उसको रेस्क्यू करके घने जंगलों में छोड़ देंगे या फिर आला मंडल ले जाएंगे उसको। सर, कोई गाय के बछड़े पे भी हमले की सूचना आज उसकी सूचना मिली है, तो मैंने स्टाफ को भेजा है वहाँ पे और मैं भी अभी बैठक के बाद वहाँ पहुँचूँगा, स्थिति देखता हूँ। और मेरा आज ये प्लान है कि कम से कम वहाँ 4 से 5 मैं केज लगाऊंगा पिंजरे, और कुछ हमारे जो कैमरा ट्रैप लगाने की योजना है। जस्ट अभी मैं वहीं जा रहा हूँ मौके पे ही। सर, क्या कारण है 10 दिन मतलब 7 दिन से ऊपर हो चुका है, लेकिन एक्चुअली तेंदुए की जो प्रवृत्ति है वो बिल्ली की है, वो कहीं भी छुप जाता है
और वो जो एरिया है अपना नैनोद वाला एरिया है वो बड़ा बिखरा बिखरा हुआ है और अभी डेवलपमेंट वर्क चल रहा है वहाँ पे। और कहीं ऐसे बड़े बड़े प्लाट है, जैसे इंफोसिस की बात करें तो 130 एकड़ का प्लाट है जिसमें 20 एकड़ में उसका कंस्ट्रक्शन है, बाकी पूरा फॉरेस्ट एरिया है वो, मतलब उसमें पूरा वो आपके बम्बूल हो गए, उसमें वो काफ़ी घना है वहाँ पे। सर ड्रोन वगैरह जैसे कई इक्विपमेंट का इस्तेमाल पहले भी किया जा सकता था, काफ़ी दिन हो गए लोग दहशत में। नहीं, ड्रोन तो हम लगातार, ये तीसरा दिन मैं ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा कहीं नहीं है। वो लोकेट हो जाए, बाकी तो रेस्क्यू करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सर वन विभाग के कौन कौन से संसाधन इसमें उपलब्ध है? इसमें हम ड्रोन का कर रहे हैं, केच कर रहे हैं, कैमरा ट्रैप कर रहे हैं इसमें, और हमारी टीम लगातार उसमें सर्चिंग कर रही है ना। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। अयोध्या के बाद इंदौर में भी राम मंदिर में होगी प्राण प्रतिष्ठा। इस मंदिर की सभी मूर्तियां नेपाल से लाए विशेष पत्थरों से तैयार की गई हैं। इस 350 साल पुराने मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। दरअसल इंदौर में 350 वर्ष पूर्व ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर के मध्य में होने से राम मंदिर की स्थापना की गई थी, लेकिन इस स्थान पर लंबे समय तक कुछ दुकानदारों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद न्यायालय में चले मामले के बाद आए फैसले पर प्रशासन और नगर निगम के द्वारा मंदिर के आसपास कार्रवाई कर अवैध कब्जों को हटाया गया था, जिसके बाद से ही इस मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य जारी था, जो अब पूर्ण हो चुका है। वहीं मंदिर के महंत के द्वारा आज पत्रकार वार्ता में बताया कि अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद इंदौर में भी भव्य रूप से बने राम मंदिर में श्रीराम के साथ माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी, जिसकी शुरुआत आगामी 27 जनवरी से कलश यात्रा के साथ होगी। वहीं इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में महंत और आचार्य शामिल होंगे। इंदौर में प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। मूल रूप से यहाँ पर प्रतिष्ठा में अनेक विद्वानों के द्वारा भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होगी और यहाँ पर यज्ञ चलेगा, अखंड संकीर्तन चलेगा 7 दिन तक लगातार। पूज्य गुरुदेव मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा होगी, वो अभय प्रसाद में आयोजन होगा कथा का। बाकी संपूर्ण आयोजन यहाँ पर होंगे, जो भी संत आएंगे सबका निवास यहाँ पर होगा और उनके निवास के साथ साथ उनका दर्शन वो सब यहीं पर सबको प्राप्त होंगे। तो संपूर्ण कार्यक्रम ये है कि यहाँ भागवत के पाठ, प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, कथा के कार्यक्रम और संतों के लिए भंडारे के कार्यक्रम यहाँ निरंतर चलते रहेंगे। 27 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक लगातार ये आयोजन चलेंगे। 2 फरवरी को बहुत विशाल यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। ये संपूर्ण आयोजन जो मंदिर निर्माण हुआ है, आप सबको मालूम है, हमारे गुरु भाई महामंडलेश्वर श्री राम गोपाल दास जी महाराज, महंत जानकी वल्लभ दास जी महाराज, ये सब लोग इसके सेवा में सहयोगी हैं यहाँ पर। और मंदिर का जो भव्य निर्माण आप देख रहे हैं, जिसकी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें आपके इंदौर नगर के ही परम धर्मनिष्ठ विदासरिया जी हैं, उनके द्वारा रमेश जी, कैलाश जी, इन सबका सहयोग रहा है। तो ये सब यहाँ की विशेष विभूति जो हम विशेष हस्ती हैं, सब यहाँ आएंगे। संत हमारे यहाँ इस आयोजन में पूरे भारत से ऐसे तो आएंगे, अयोध्या से भी, वृंदावन से भी, चित्रकूट से भी, प्रयागराज से भी, रामेश्वरम से भी, हमारे जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों से संत आएंगे। और हमारी जो परंपरा है रामानंद संप्रदाय की, उस परंपरा के जितने संत हैं वो सब आएंगे, सबको बुलाया गया है और सबका दर्शन यहाँ होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। 26 जनवरी की तैयारियों में एक तरफ जहां प्रशासन परेड की तैयारियों में जुटा है, वहीं सेंट्रल जेल के कैदी भी झांकी बनाने में जुटे हुए हैं। इंदौर सेंट्रल जेल अधीक्षिका अलका सोनकर ने बताया कि झांकी की बेसिक तैयारी हो गई। हम इस बार जेल में किस प्रकार से क्या क्या काम किए जाते हैं वो प्रदर्शित करेंगे और किस तरीके से जेल का सतत विकास हुआ वो भी प्रदर्शित करेंगे। उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर 12 कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे बंदी भाई जो हैं वो झांकी 26 जनवरी के लिए बनाने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि झांकी जो है अपने निर्माण की प्रक्रिया में है और बेसिक तैयारियां हो गई हैं। और हम इस बार फिर से जो है जेल में किस प्रकार से क्या क्या काम किए जाते हैं, क्या सुधार कार्य होते हैं और किस तरीके से सतत विकास जेल का हुआ है, उसको हम अपने प्रदर्शनी के माध्यम से शो करना चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में 26 जनवरी को होने वाली परेड की आज फाइनल रिहर्सल हुई। इस दौरान कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे।
दरअसल 26 जनवरी को इंदौर के नेहरू स्टेडियम में प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय झंडा वंदन करेंगे और परेड की सलामी लेंगे, जिसकी तैयारी पिछले कई दिनों से की जा रही थी। इसी परेड की फाइनल रिहर्सल नेहरू स्टेडियम में की गई, जिसमें कलेक्टर ने तैयारियों का निरीक्षण किया। नेहरू स्टेडियम में होने वाली गणतंत्र दिवस समारोह में पुलिस के साथ एनसीसी और स्काउट के कैडेट भी भाग लेंगे। साथ ही कई स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा इस परेड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। 26 जनवरी को लेकर पूरे शहर में पुलिस विशेष सुरक्षा भी कर रही है। चलो वो ये आज जो परेड देखिए, आज फुल ड्रेस रिहर्सल थी गणतंत्र दिवस की, और इसमें मिनट टू मिनट पूरा का पूरा रिहर्सल किया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से रिहर्सल पूरा संपादित किया गया है। इसमें झांकियां भी हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, परेड है, और इसके अलावा जो कुछ अच्छा काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अब जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो पूरी गरिमा के साथ और 26 जनवरी की भव्यता को ध्यान में रखते हुए हो, ऐसे हमारे प्रयास हैं। और जो रिहर्सल हुआ है वो पूरी तरीके से अच्छा रहा है। जो हमारी प्लानिंग है उसी के अनुरूप रहा है। बहुत ही भव्य कार्यक्रम 26 जनवरी का कराया जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।